अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के रकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि गंबड़ पाकिस्तान की बड़ी अस्पताल से पहचानी जाने वाली गंबड़ गम्स अस्पताल की 4 ही सिटी स्कैन मशीन कई दिनों से खराब हो गई। डॉक्टर्स को पेशेंट का सिटी स्कैन रिपोर्ट के बिना इलाज करने में मुश्किलात का सामना, मरीज सख्त परेशान हो गए। गंबड़ म्यूनिसिपल कमेटी का काउंसलर अजीज फल अपने भांजे के बेड के ऊपर रोते चिल्लाते हुए गम्स इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने लगे। म्यूनिसिपल कमेटी का वाइस चेयरमैन हिम्मत दिलाता रहा मगर काउंसलर हिम्मत हार गया। मेरा भांजा सख्त जख्मी है, यहाँ की सिटी स्कैन मशीन कई दिनों से खराब है। डॉक्टर को सिटी स्कैन रिपोर्ट के बिना सीरियस पेशेंट का इलाज करने में मुश्किलात है। काउंसलर गम्स की तरफ बिल्डिंग खूबसूरत है, बाकी कोई इलाज नहीं। काउंसलर का इल्जाम हमारे साथ गम्स में इतना जुल्म हो रहा है तो गरीब आवाम के साथ कितना जुल्म होता होगा। काउंसलर का इल्जाम। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अब्दुल मजीद मुगल CEO एंड डायरेक्टर बिन सुफियान ग्रुप ऑफ कंपनीज मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कहोटा आमद। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। कॉलेज में नुमायां कारकर्दगी पर तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद शबीर राजा ने सिप्पानामा पेश किया। मजीद अहवाल जानते हैं कहोटा से अपने नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी राजा परवेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत अब्दुल मजीद मुगल CEO UAE डायरेक्टर बिन सुफियान ग्रुप ऑफ कंपनीज की गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कहोटा आमद। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद शबीर राजा ने कॉलेज के हवाले से कारकर्दगी पेश की, जबकि नुमायां कारकर्दगी पर तलबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल मजीद मुगल ने कॉलेज की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर कॉलेज की तज़ीन व आराइश और हॉस्टल की तामीर और मरम्मत के लिए 1.4 मिलियन की खतीर रकम का चेक प्रिंसिपल मोहम्मद शबीर राजा के सुपुर्द किया। इस मौके पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहम्मद इकबाल भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी को कॉलेज की जानिब से यादगारी शील्ड भी पेश की गई। इससे कबल मेहमानों की आमद पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कैमरा टीम के साथ राजा परवेज। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योड़ की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। सार्फिन को माही सयाम में मिलावट से पाक एशिया जरूरियत की फराहमी के लिए मौसर इकदाम। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योड़ डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम का कानून शिकंजा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद शहरी और रफ्तार पॉइंट्स के इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी, सफाई और स्टोरेज के नाकिस इंतजामात, मेडिकल स्कैनिंग सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी और हफ्जान सेहत के उसूलों की खिलाफवर्जी पर 50,000 रुपए के जुर्माने आए। शहरी के औकात में शॉप्स को भी चेक किया गया। दूध की नाकिस क्वालिटी की वजह से 36,000 रुपए के जुर्माने आए। 290 लीटर मिलावटी दूध मौकफ पर तलब कर लिया। करियाना स्टोर की इंस्पेक्शन के दौरान एक्सपायर्ड मसनूआत की मौजूदगी की वजह से 37,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। कराची से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से तमाम रमजान के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोराब गो टाउन के मरकजी अवामी राब्ता ऑफिस पर PS सदान में 400 अफराद की इफ्तारी का इंतजाम किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने नुमाइंदा A1 TV नबी बख्श खास खेली से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक विज़न लिया कि इस माह रमज़ान में पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख मुस्तहिक रोज़ादारों को अफ्तार कराया जाएगा और इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ पाकिस्तान बैतुल माल ने उठाए। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब शाहीन खालिद भट्ट साहब ने पूरी एक टीम तश्कील दी, पूरा एक प्रोग्राम तश्कील दिया और सिंध में इस पूरे प्रोग्राम को डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल जनाब अदनान मजीद साहब देख रहे हैं और इन सब की हिदायत पर आज हम इस पसमानदा इलाके में मुस्तहिक रोज़ादारों की अफ्तार के सिलसिले में आए हैं। फहाद शफीक साहब ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया कि जी यहाँ पर मुस्तहिक लोग हैं और यहाँ पर इस अफ्तार का प्रोग्राम करवाया जाए। तो आज ये माशाल्लाह से आप लोगों ने देखा भी जिस तरह से लोग जोक दर जोक और तमाम मुस्तहिक रोज़ादार यहाँ पे आए, उनको अफ्तारी बॉक्स मिले। ये हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये इफ्तारी का और सहरी का निज़ाम रखा गया है, क्योंकि उसके अलावा 20 अरब रुपए का भी पैकेज मियाँ साहब ने दिया है जो रमज़ान शरीफ में गरीबों में तकसीम किया जाएगा पर बंदा 5,000 रुपये। उसमें भी काम शुरू हो रहा है। तो ये बैतुल माल वालों को हुक्म हुआ गवर्नमेंट का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, कि आप जो बेचारे इफ्तारी नहीं कर सकते हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, नादार हैं, ख़ास कर ऐसी बस्तियों में जहाँ कच्ची बस्तियाँ हैं, जहाँ गरीब लोग हैं, वहाँ ये आज बैतुल माल वाले अपनी गाड़ियाँ भर के यहाँ हज़ारों पैकेट लेके यहाँ आए मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पे और उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने गरीबों में
जो बिल्कुल नादार थे, बेपोश थे, मासूम थे, औरतें थी, बच्चे थे, उनमें तकसीम किए। ठोल के गांव में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ठोल के नवाही गांव बाहू खोसा की हदूद नसीबुल्लाह खोसा के घर की दीवार गिरने से औरत समेत 4 अफराद दबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 35 साल राबिया बीवी, 12 साल एहसान अहमद, 8 साल सादिया और 10 साल शाजिया शामिल थे। ऐसे नाखुशगवार वाक़े के बाद इलाके में शोक की फिजा कायम होगी। वाक़या घर की दीवारें खस्ता हाल होने की वजह से पेश आया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बहाना जायज ताल्लुकात से मना किया गया। चेक नंबर 245 लड़की ने साथियों के साथ मिलकर नौजवान पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिमा नईमा ने शान हैदर और उस्मान हैदर के साथ मिलकर फैसल नामी नौजवान पर तेजाब की बोतल उंडेल दी। तेजाब की वजह से फैसल का चेहरा, टांगे और जिस्म के दीगर हिस्से जल गए। फैसल को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। लंगराना पुलिस ने वालिद मोहम्मद रियाज की मदियत में मुलजिमा नईमा और साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा नईमा के साथी मुलजिम शान हैदर से नाजायज ताल्लुकात थे और फैसल मना करता था। लंगराना और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों नामजद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश शुरू कर दी गई और मुलजमान को इस घिनौने अमल पर करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। हालवाही सैपको की जानिब से बिजली चोरों नाहमदान के खिलाफ पाक रेंजर्स और पुलिस के हमरा ऑपरेशन कार्रवाइयां करते हुए लाखों रुपए बिल वसूल करके शहर के ट्रांसफार्मर समेत कुंडा कनेक्शन मुंतकी कर दिया। हालवाही ऑपरेशन एक्सचेंज सैयद शाहिद शाह एसडी और फहीम अहमद मोजाई, LS जान, मोहम्मद कौंदर और दीगर की क़यादत में किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि बकाया जात जमा न कराने और बिजली चोरी करने वालों को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम मुआज़िज़ शहरियों से दरख्वास्त की गई कि वो बकाया जात बिल अदा करें और डायरेक्टेड कुंडा कनेक्शन इस्तेमाल न करें। दौरान चेकिंग अगर कोई सैपको का कार्ड फाल्टर या डायरेक्ट कनेक्शन चलाता हुआ तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। A1 TV की इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।